हो गया। हेलो। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज एसएससी विजेता का सेट नंबर 9 है। ठीक है। इसके पहले आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। राज भाई कैमरा सही करिए। ठीक है। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सीधे लेते हैं। ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। ठीक है, चलिए भाई। तो आइए फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट से पहला सवाल आपके पास आ चुका है। जितने लोग जुड़ गए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं फिर से, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनका अलग से स्वागत करता हूं। फटाफट सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है ना, जवाब देना है फटाफट। ठीक है भाई। और थोड़ा लाइक शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहिए। ठीक है ना, और भी नए दोस्त बनाओ, फिर यहाँ लेके आओ, फिर उनको भी बताओ पढ़ने के लिए। चलो भाई, पहले सवाल का जवाब देना, देखते हैं किसका आता है। ठीक है, और याद रखा करिए अल्टरनेट डेज पे ये सेशन होता है। ठीक है। नहीं तो एक दिन बीच में गैप करके होता है, कई लोग भूल जाते हैं कि पता नहीं कब होता है। ठीक है ना, तो चाहे तो आप अलार्म या रिमाइंडर सेट करके रख लो कि किस किस दिन होता है ये। चलो भाई, इसका जवाब देना पहले सवाल का। ठीक है, पहले सवाल में लिखा हुआ है, देखिए इकाई का अंक आपसे पूछा गया है, यूनिट डिजिट, तो पूरा नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो भाई, तो मैं इकाई अंक सीधे लिख रहा हूं। देखिए लास्ट में 9 है, तो आपको पता है कि पावर ऑड होता है तो 9 आता है, पावर इवन होता है तो 1 आता है। ये सारी बातें आपको समझाया गया। तो पहले में 9 है, लास्ट में पावर अगर इवन है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 है, 4 में आपको पता है कि जब ऑड रहता है तो 4 आता है, इवन रहता है तो 6 आता है। यानी ऑड पावर है तो ऑड पावर कितना आ गया, 4। ठीक है। उसके बाद माइनस जीरो लिखा हुआ है, लास्ट में मैंने बताया हुआ जीरो की पावर कुछ भी हो तो हमेशा जीरो ही बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 3 लिखा हुआ है, और 3 की पावर कितना लिखा है, 25 लिखा है। तो आपको बताया गया था कि 3 में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 1, तो 3 की पावर 1 आ गया। बस यही आपका आंसर हो गया, 448, यानी ऑप्शन नंबर डी। ए रुकिए 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 भैया। ठीक है, बच्चों का आंसर आपका कितना आ रहा है, ए आ रहा है सभी का। कैसे ए आ रहा है भैया, हमको भी समझाओ थोड़ा। ठीक है, 9 है तो 144 पावर है ना। हाँ बिल्कुल, यानी कि इवन है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आता है, 4 आता है। माइनस जीरो है, प्लस 3 की पावर 25 है ना। हाँ बिल्कुल 25 है, तो 4 से डिवाइड करूंगा, एक रिमाइंडर बचेगा तो एक आएगा। हाँ जी, ये भैया किस दुनिया में रहते हो, 1 कुछ लोगों का आया भी तो 1 आया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8। भाई किस हिसाब से सोचते हो, ये रुकिए पहला सवाल। ठीक है, चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं अब समझ गए हो अपनी गलती। ठीक है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी शाला पर। चलिए जल्दी से फटाफट सेकंड का आंसर कर दीजिए। सेट नंबर 9, यानी कि एक ऐसा सेट जो आप लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हो विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा लाभ यानी पूरा लाभ उठाइए। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सवाल क्या गया है। सेकंड कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द कुछ चुनिए, विद्यालय, शिक्षक, अस्पताल। तो एकदम नॉर्मल सवाल है, चिकित्सक। समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चिकित्सक यानी कि आंसर इज बी। चलिए
हाँ जी, अगला सवाल बताइए। इस तरीके के सवाल भी आपने पढ़ा होगा, एसएससी सीजीएल प्री 13 जून 2019 शिफ्ट 3 में सवाल पूछा गया। तीसरे के जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो इसमें देखिए n को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो आपको डिवाइड करना है 6n-1। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर रिमाइंडर के साथ, जो प्रोसेस इस नंबर के साथ हुआ है वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो। हुआ क्या है कि नंबर में 6 से आपने गुणा किया है, -1 किया है, तो सेम रिमाइंडर में 3 से आप 6 से गुणा कर दो, -1 कर दो, कितना आ गया 17। और डिवाइड बाई 8 करूंगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तीसरे का ए आएगा। ठीक है, 36 18 और ए घटाऊंगा 17। भाई इतने गलत कैसे आ रहे हैं आज, क्या हो गया स्टूडेंट को भाई। चलिए, सुभाष का बिल्कुल सही है, सुभाष कुमार का। इसका आंसर 1 आएगा। देखिए, जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन नंबर के साथ हुआ है वही सेम चीज आपको रिमाइंडर के साथ करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, अगर ये बातें आपको पता है तो हो जाएगा। चलो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो क्या होगा, ये तो आसान है एकदम, तो बिना समय गवाए हुए एकदम आंसर कीजिए सेकंड में, देखते के साथ आंसर। नंबर 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट। कह रहा है कि JY35, अब ये क्यों आया है आपको पता है, तो उसी प्रकार RT का क्या हो जाएगा। तो आई होप आप सबका आंसर सही आना चाहिए कि JY अगर आप जोड़िएगा तो 35, इसका मतलब कुछ माइनस कुछ प्लस या सीधा वैल्यू रख दिया। आपको पता है कि J का पोजीशन क्या है, Y का पोजीशन क्या है, R का पोजीशन क्या है, T का पोजीशन क्या है, तो इस हिसाब से क्या होगा। जल्दी से फटाफट फोर्थ का आंसर दे दीजिए, क्या होगा। चलिए, सुभाष कुमार बी, बी, चलिए वेरी गुड। इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आंसर इज बी। वेरी गुड एंड वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से आपको देना है जवाब। ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, पहला 24,000 है, दूसरा 21,000 है। मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं तो कैपिटल का रेशियो आएगा 8 और 7। उम्मीद करता हूं इतनी बातें तो आपको पता ही है। 24,000 है और 21,000 है, तो 3 × 24, 3 से तो 24, क्या हो रहा है, 3 से तो 21। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि 3 महीने के बाद विशाल आया है। लोकेश शुरू से है, विशाल 3 महीने के बाद आया है। ठीक है, एक वर्ष के अंत में उनमें जो लाभ होगा किस रेशियो में बटेगा। तो लाभ क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। ये शुरू से है तो इसका टाइम होगा 12, ये 3 महीने के बाद आया है तो इसका टाइम होगा 9। बस यही आपका आंसर हो गया। इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो 4 और 3 आ गया, यानी 32 और 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वेरी गुड। पांचवे का आंसर आया सबनम, सुभाष कुमार, सबनम कुमारी, सोनू किरण, श्वेता राखी, निशा किरण, अन्नपूर्णा सोलंकी। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चलिए तरफ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, दिए गए विकल्पों में शब्द, ये देखिए आसान सवाल है, जल्दी से फटाफट कर दीजिए। अब देखिए, जान के तो ऐसा सवाल लेता नहीं, क्योंकि आप ऐसा पूछ रहा है तो सवाल रहता है ऐसा है। सवाल नंबर 6, तो एकदम बिना समय गवाए बता दीजिए क्या उसका आंसर होगा। कह रहा है AD। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, थोड़ा सा ध्यान होगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर है। जल्दी से, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, ए के वैल्यू 1 और डी के वैल्यू 4, यानी 14 हो गया एन का वैल्यू, और ये बी का 2 और डी का 4, यानी 24 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल, छठे सवाल का जवाब सभी लोगों ने सही दिया है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
अब देखिए, ये 17 फरवरी 2018 एसएससी मेंस में सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल थोड़ा सा आसान है, तो हो सकता है ऐसे सवाल कल को आपसे सीजीएल में पूछ लिया जाए प्री में, या फिर सीएचएसएल में पूछ लिया जाए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि मेंस देख के डर जाना है। ठीक है? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये एलिगेशन का, कि एक मिश्रण में 10% एसिड है और दूसरे में 30% एसिड है, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है उसमें 25% एसिड हो जाए। पर कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट जवाब दीजिए। सुभाष, श्वेता कुमारी और लोग जवाब दीजिए भाई फटाफट, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, पहले में 10% है, दूसरे में 30% है, और मिला रहे हो तो चार है, हो जाए 25%। तो बस घटा दीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा 5 और ये 15, यानी 1 और 3 का रेशियो आ गया। 1 और 3 ध्यान रखिएगा, 3 और 1 भी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है इस सवाल का। चलिए, वेरी गुड, सभी ने सी आंसर दिया भी है। देव सिंह, अगर आप पहली बार हमारे हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को स्वायत्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देव। तो देव बाबू हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, पता नहीं बस वो आते नहीं है, ये अलग मैटर है। चल एक बात देखो, अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे बच्चे, इतने बच्चे लाइव हो और लाइक बहुत सारे कम है, तो ये हमें देख के नहीं अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको भी देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो फटाफट जल्दी से लाइक के बटन को दबाइए और इसकी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं 8वें नंबर सवाल पर। आसान है एकदम, एकदम बउआ वाला सवाल है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। 8वां का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। उससे पहले जल्दी से आप फटाफट लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि संख्या बराबर हो जाए और हमें देखने में अच्छा लगे। चलिए, 8 का ए, वेरी गुड। क्यों? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लो, 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो 2, और 8 में 4 घटाएंगे तो 4। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लाइक कर दो भाई सबको जल्दी फटाफट। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस तरीके का सवाल बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, ये सीपीयू का सवाल है। ठीक है, और आपको पता है कि सीपीयू 2020 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर उनको लगता है कि, ठीक है, 1 जनवरी 2021 तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। लिखा है पी जो है क्यू से 4 गुना एफिशिएंट है, यानी क्यू का 1 है तो पी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब देना भैया। ठीक है, अच्छा अन्नपूर्णा सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया। ठीक है, इनका कहना है कि अगर मेरा बस चलते तो धकाधक लाइक ही करते रहते हैं ना, पढ़ते नहीं है ना। चलो भाई, तो देखिए ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 4। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, एक ही मिलेगा, तो 9 का भी है, 10 का नहीं, नहीं ठीक है, चलिए, तो अब देखिए लिखा हुआ है कि पी किसी काम को क्यू की तुलना में 15 दिन कम लेता है। अब देखिए पी कितना कम ले रहा है, 3 कम ले रहा है, जबकि सवाल में दिया है कितना, 45 दिन, यानी एक रेशियो का मतलब हो जाएगा 15 दिन। तो चाहे तो आप टाइम यहां से निकाल लीजिए, 15 दिन आ जाएगा। तो यहां से पता है क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, 15 × 4 60 आ जाएगा। अब बोला गया है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 12। बस इतनी सी बात। ठीक है, चलिए, दिए गए विकल्प तुरंत खत्म हो जाएगा। दिए गए विकल्प में आंसर बताइए, तो इसका हो जाएगा 10 का आंसर। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में
क्या बोलते हैं, ऑड चुनना है आपको। तो भतीजी, भांजा, चाची, बहन, तो इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से फटाफट क्या बता दीजिए। और जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, आपका इसमें कुछ नहीं, केवल ठीक है, अगर पसंद करो तभी तो हमें देख रहे हो ना, तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। आंसर इज बी, यानी भांजा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखिए चलिए भाई, आइए अब साउंड क्लियर आ रहा है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखिए फटाफट, और राखी ने जवाब दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से सवाल तो आपको कराया गया है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दिन ये करेगा एक दिन दूसरा वाला करेगा। लिखा है कि शुरुआत करता है, बी शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा, पहले बी करेगा फिर ए करेगा, तो 2 दिन में काम कितना होगा, 5। आपको काम कराना है 36, तो डायरेक्ट कंप्लीट पेयर तो बन नहीं रहा, तो 7 पेयर काम करा लीजिए, तो ये 14 दिन काम हो गया, 35 काम हो गया भैया। अगले दिन 15वें दिन काम करने कौन आएगा, जो शुरुआत करता है, बड़ी सीधी सी बात है। जब भी ऑड डे आएगा, जो शुरुआत करेगा वही आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी है 2, और काम कितना बचा है, एक और बचा है। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 1/2 में, तो यानी 14.5 आपका आंसर हो जाएगा। और भैया लाइक कर दो, ठीक है ना, जितने लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये इतने आसानी से लाइक कहाँ करेंगे। चलो फटाफट आंसर कर दीजिए इसका, 12 का आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्प में से ऑप्शन में से ऑड यानी विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म को चुनिए। ठीक है, आपको सिंपल सी एक बार भाषा में, आसान भाषा में कहूं तो ऑड चुनने कह रहा है, तो जल्दी से फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑड है। चलिए, सबसे पहले आंसर आया है अनुपूर्णा सिन्हा का 12 का डी। लाइक एंड शेयर करते हैं, थैंक यू राखी। शशि कुमार, सॉरी सुभाष कुमार 12 का डी, कुमारी पुष्पा 12 का डी।
निशा 12D। चलिए वेरी गुड, 12 का आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी क्या हो जाएगा? तो जीएच। और आपको पता है क्यों है, कैसे है ये सारा आपको पता है कि जीएच ऑड क्यों हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि सारे वॉवेल्स है और केवल एक जीएच ही एक जो वॉवेल नहीं है। चलो भैया फटाफट जवाब देना अगला। हाँ ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है। हर लोग कुछ कई लोग कुछ और ही समझ लेते हैं, लेकिन इस सवाल में कुछ और ही पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कर दीजिए। कितनी बार बुलवाओगे? ठीक है ना। चलो भैया ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो भाई एक लाइक शेयर करने में आपका क्या जाता है, और हमें और मजा आता है। चलो सवाल नंबर 13 का जवाब दो फटाफट। ठीक है, चलो भाई लिखा है कि एक, अब कई लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है। ठीक है भाई, समस्या तो हर किसी की जिंदगी में। फटाफट से जवाब देना है इसका। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। कई लोग सोच रहे हैं एलिगेशन लगाए सीधे आंसर आ जाए। ना भैया ना, कुछ तो लोचा है इसमें। देखिए इसमें ये बोला गया ना कि लड़कों की जो टोटल हाइट है, टोटल, और लड़कियों की टोटल हाइट है, उनका रेशियो बोला गया है। और जनरली सवाल में क्या होता है, इनकी संख्या का रेशियो पूछा होता है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ समझ के पढ़ो। ठीक है ना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जनरली आप देखते हो क्लास में सवाल कराया जाता है तो यही कराया जाता है कि लड़कों का रेशियो निकाल लो, लड़कियों का रेशियो। ठीक है, लड़के लड़कियों का रेशियो आता है। देखिए अन्नपूर्णा ने 13 को ब्लैंक कर दिया खाली जगह। हद से ज्यादा आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, ये 252 दिया है ना, उसको मैं टच भी नहीं करूंगा। देखो आ, लड़कों का दिया है 51 और लड़कियों का दिया हुआ है 30, और दोनों का मिला के दिया है 48। तो यहाँ से इनका संख्या का रेशियो आएगा गुरुदेव। देखिए यहाँ से कितना आ गया 18, यहाँ से आ गया 3, यानी रेशियो निकालूंगा तो 6 और 1 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 1 का रेशियो क्या आएगा, उनकी संख्या का रेशियो आएगा। अब संख्या का रेशियो नहीं पूछा है मेरे भैया, पूछा है टोटल हाइट जो लड़कों की है। तो भैया मेरे, अगर मान लीजिए 6 लड़के हैं, प्रत्येक की हाइट 51 है, तो टोटल हाइट कितना आ जाएगा? 51 गुणे 6। अगर एक लड़की है और उसकी हाइट 30 है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 30 गुणे 1। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है ना, तो बस बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ा दिया था। ठीक है ना, नहीं तो जनरली यही निकालना पड़ता है, लेकिन क्या करें, जो पूछ दिया वो निकाल दे रहे हैं हम लोग। अच्छा कई लोग कहेंगे ये सर रेशियो निकाल के एक्चुअल मान काहे नहीं निकाल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ मेरे भैया, अगर एक्चुअल मान निकालोगे तो दोनों में क्या करोगे? सेम नंबर से गुणा करोगे। भाई कंपैरिजन करोगे, 7 का कंपैरिजन दिए हुए नंबर से, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? सेम नंबर से गुणा, रुको यार, गुणा करना है। ठीक है, चलिए तो बस 5 से इसको कट जाएगा, तो 51 और 5 का रेशियो आपके पास आएगा 51-5। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ लोगों ने। बाकी राखी अन्नपूर्णा ने डॉट 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 लगा दिया है। निशा, सपनम कुमारी, किरण गुप्ता, सोनी, सभी ने सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दो, क्या कह रहा है सवाल। जल्दी से फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा। देखो आज, क्योंकि आज मैंने बताया क्या था कि आपकी एसएससी और रेलवे दोनों का सेट लिया जाएगा। तो आज मैंने रीजनिंग में रेलवे वाला सेट लिया, ठीक है, ताकि बीच में कभी कभी मन किया तो रेलवे वाला भी सेट, ताकि रेलवे वाले बच्चों को भी देखा जाए कैसा। तो ये आसान सवाल आज, इसका मतलब ये नहीं कि जान कैसा डाला गया, आसान इजी डाला गया। ये रेलवे का सेट मैंने आज लिया है। ठीक है, चलिए तो 14 का आंसर क्या आप लोग बता रहे हो फटाफट, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये एसएससी मत समझ लेना, और कुछ बच्चे ये मत बोल देना कि सर इतना आसान थोड़ी पूछता है। तो ये रेलवे का सेट लिया गया है ताकि बीच में आपको एक मसाला अलग से देता रहे ऐसे। तो आंसर इज 4, यानी कि 33
3। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 15 का जवाब देखिए, ऐसा सवाल परसेंटेज में हमने पहले भी किसी सेट में देखा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम में आपको नया कुछ नहीं लगता है। जब भी किसी सवाल को देखते हो याद आता है कि इससे हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आप रिकॉल करते हो, तुरंत याद आता है भाई ये तो हमारे सर ने एसएससी विजेता सेट नंबर 9 में कराया हुआ है, ठीक है ना। तो सीधे आप एग्जाम में आंसर करोगे। अच्छा, सबनम कुमारी कह रही है कि देखने से लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया भाई, एक कमाल का टैलेंट है आपके पास भैया, देख के बता दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए, ठीक है, कि हम अपने आप को धन्य मानते हैं, ठीक है ना। बाकी लाइक शेयर करते रहिए और स्टूडेंट जोड़ते रहिए, बिल्कुल सबनम, ठीक है ना। आज रीजनिंग में सीट लिएगा, देखिए हम लोग हर तरीके के सवाल लेके आ रहे हैं ना आपके पास। आपको पता है कि दोनों कंबाइन बैच चल रही है, रेलवे और एसएससी प्री के लिए, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी, इसका जवाब देना भैया फटाफट। सवाल नंबर 15 का लिखा है कि ए और बी का जो टोटल वेतन है वो 43,000 है। ए ने 95% खर्च कर दिया, बी ने 80% खर्च कर दिया, और उसके बाद दोनों की जो सेविंग है ना वो बराबर है भैया। तो बोला गया है कि ए का वेतन कितना है रुपीज में, फटाफट बताओ। अच्छा, ठीक है, चलो भैया फटाफट से बताना। पंद्रह का डी पूजा राज ने जवाब दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे सवाल हम, ठीक है, और ठीक है ना। अब पूजा राज आप रेगुलर रहा करो, ठीक है, शायद कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। देखो हमें हर किसी पे ध्यान रहता है हमारा भैया, कौन आता है कौन नहीं आता है, ठीक है ना। और सुधाकर बाबू नमस्कार, ठीक है ना, स्यूडो के नाम से है, ठीक है ना। ठीक है भैया, फटाफट इसका जवाब लोग डी बता रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है कि ए ने 95% खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, 5%। बी ने 80% खर्च कर दिया, बचाएगा कितना, 20%। दोनों के आपस में बराबर है, एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए इनका रेशियो आ जाएगा आपके पास। ऐसे सवाल हमने पहले भी आपको करा रखे हैं। 5 आ गया, जबकि सवाल में कितना दिया हुआ है, 43। ठीक है, तो आपसे बोला गया ए का, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा। लेकिन भैया ए का कितना है, 4 है, 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो बस काट ले रहे हैं ना, 8 25 40 और 5 छके 30, ठीक है। 86 का 4 गुना आपका आंसर आएगा 00, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसे मैं कर नहीं रहा हूँ, बाकी आप आगे भी कर सकते थे कि 4/32 और 32 और 2 34, 34,400 रुपए, ठीक है ना। अच्छा राखी, आज लॉफिंग डे है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग भी कभी खुश हो लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, आप लोगों के साथ ही, ठीक है ना, आपने अक्सर देखा हुआ है। मतलब क्या कहते हो, हंसे भी ना हम लोग, आपस में कुछ कभी बातें हो जाती हैं, हंस देते हैं हम लोग। हम लोग ऐसे बोर्ड लेने में क्या मजा है, थोड़ा सा फन फन में, ठीक है। तो हम लोग भी थोड़ा हंस लेते हैं कभी। और बता दूं, सूडो जो थे हमारे ही तैयारी से सॉरी तैयारी साला के टीम के एक नए मेंबर हैं। तो सूडो जी का भी स्वागत है, एक बार मैं भी कर देता हूँ। वो हमारे तैयारी साला के एक नए टीम है, मेंबर है, वो भी स्टूडेंट है। चलिए वेरी गुड, वो भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सबनम कुमारी राइट, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए वेरी गुड। तो देखिए अब आते हैं, कम टू द पॉइंट, हंसी मजाक खत्म, अब आते हैं सवालों पर। कह रहा दिए गए विकल्प में से ऑड, ठीक है। तो मैंने पहले ही, अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दिया कि आज मैंने रेलवे का सेट उठाया है, ताकि लगातार एससी हो रहा था तो एसएससी का चल रहा था लगातार सेट, तो मैं सोचा कि रेलवे वाले बच्चे भी आते हैं तो उनको भी, कि तो वो रीजनिंग का ये इसका स्टैंडर्ड है, तो आप आराम से इसको सॉल्व, यानी कि जितना 20 नंबर में 20, ठीक है, आज 20 ही सवाल रीजनिंग का है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और 20 में 20 सही होगा, ठीक है।
तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दो। तो सबका आंसर सी है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 35 19 सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भैया, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसका जवाब दीजिए भैया। ठीक है, बाप रे, इसमें बड़ी परसेंटेज लिखा हुआ है, तेरा सब कुछ परसेंटेज में ही चल रहा है। और इस तरीके के सवाल भी हमने आपको क्लास में बहुत सारे कराए हैं, अगर आपको याद होगा तो। देखते हैं इसका जवाब किसका आता है कि एक व्यापारी ने अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है। यदि वह इससे 60% कम पे खरीदता और 90 रुपए कम पर बेचता तो उससे 50% का प्रॉफिट होता। तो उसका सीपी बताइए, यानी कि पहले वाला सीपी। ठीक है ना, जब भी ऐसे सवाल पूछा जाता है तो मतलब होता है कि पहले जो सीपी था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए, अभी तक किसी का नहीं आया। आ जाए जल्दी से जवाब। ठीक है भैया, कितना टाइम लोगे? काफी आसान सवाल है, आइए देखते हैं। पहले का सीपी मैं 100 मान लेता हूं, मैंने आपको 1000 बार समझाया हुआ है कि परसेंटेज में काम करना है। 100 से बेहतर और क्या हो सकता है, जबकि मुझे पता है कि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब आ रहे हैं आंसर। ठीक है, सुभाष, पूजा राज, राखी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अन्नपूर्णा सिन्हा, किरण गुप्ता, अमित कुमार यादव, सभी लोग ये बता रहे हैं। देखिए, पहले बोला गया 20% लाभ पर तो 120 में बेचूंगा। अब लिखा है 60% कम पे खरीदूंगा तो 40 पे खरीदूंगा। अब 50% मुझे लाभ हो रहा है तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो यानी 60 पे बेचूंगा। तो पहले से कितना कम पे बेच रहा हूँ? 60 पर, जबकि सवाल में दिया है 90। ये दिया ना? हाँ जी, 90 दिया है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ गया? 60 डेढ़ 90 होता है, डेढ़ आ गया। तो हमने सीपी कितना माना हुआ है? 100। 100 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ गया 150। ठीक है, इसका आंसर है 150। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इस पे कई बार सवाल पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, उठने की जरूरत नहीं है बोर्ड पर। फटाफट बता दो आंसर क्या है। सॉरी, 18। और सबको पता है इसका आंसर होगा हिमनद, झरना, नदी, तो क्या हो जाएगा? समुद्र। आंसर इज ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, सोनी का भी सी आ रहा है पिछले सवाल का, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जितने लोगों ने जवाब दिया है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी रहे एक बार रेगुलर रहो ना, लगातार। जब 10 सेट लगाओगे ना तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस जगेगा। और आपको सबसे पहली बात को ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस पर मेहनत करो भाई, बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है ना, वरना पढ़ तो हम लोग सारे चैप्टर लेते हैं और धीरे धीरे भूलने भी लगते हैं, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो या प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, और आज मुझे बहुत खुशी है, जितने लोग शुरू से जुड़े हैं, अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसे ही आप रेगुलर बने रहिए, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए कि आपका एग्जाम ही चल रहा है। आपको पता है एग्जाम देने जाओ, वहां भी यही है ना, कंप्यूटर का स्क्रीन पकड़ा दिया जाएगा, ले भाई सवाल देखो और सॉल्व करो। चलो, फटाफट से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ऐसे सवाल शायद पहले भी हमने कराया हुआ है ना, तो इसका आंसर बताइए कितना है? 19 का सी, बिल्कुल 840। इसमें हमने डीएस लगाया हुआ है, ऐसे सवाल एक पहले भी था या यही था हमें, ठीक है ना। तो 19 का सी बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। ठीक है ना, चलिए अगला कर लेते हैं फटाफट। तो जल्दी से इसका आंसर कर दो, बता दो क्या हो जाएगा। सर्लिज्म में रेलवे में पूछ रहा, आसान है। ठीक है, और मैं इत्तेफाक से मैं सर्लिज्म पढ़ा भी रहा हूँ। एसएससी जो हमारा बैच है 11:30 से 12:30 बजे के बैच में पढ़ा भी रहा हूँ। हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप में से किसी को अगर सर्लिज्म के पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी पढ़ाया जा रहा है। कल हम लोग नेगेटिव पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। और एक और, जिन इनक्वलिटी का भी वीडियो कल हम लोग 10 बजे लाइव आए थे,
उसका भी वीडियो है, अगर आपको जाके देखिए, कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया है। और आज से आपका रात 10 बजे हम लोग पर डे एक पजल लेके आ रहे हैं, एक पजल, ताकि आपको सिखाया जाए कि कैसे पजल का डर खत्म करना है आपको, ठीक है। तो आज रात से 10 बजे मैं एक पजल डेली लेके आऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10 बजे आप सारे बच्चे लाइव आ जाइएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आते हैं इस पे 20 नंबर पे क्या क्या रहा है, तो भूलिएगा नहीं, आज रात 10 बजे से डेली एक पजल, और सुबह में 11:30 बजे सालिज्म का कल पॉसिबिलिटी चल रहा है। सभी साले कालीन है। साले मतलब अब वो साले मत समझ लेना पत्नी का भाई, साले मतलब वो सॉल, कोई साल फुलोवर नहीं है। तो आपका सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा कि केवल एक ही सही है, बाकी क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा गलत है, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव से स्टार्ट हो तो दुल्हन और दूल्हा दोनों का डिमांड पूरा करना पड़ता है, और केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए आंसर सी, एबीसी, ना तो एक ना तो दो। अच्छा कैसे, जरा बताना मुझे, एक सेकंड रुक जाओ। करा कोई साल फ्लोबर नहीं है, कोई साल फ्लोबर नहीं है। चलिए देख लीजिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और कहां हो आप लोग, सी कैसे कर दिया आपने, पहला सही है ना। नंबर 2, सभी कालीन साले है। एक बात बताओ कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूसरा गलत ना हो जाएगा, केवल पहला सही है। क्या आप लोगों का प्रैक्टिस है, मुझे समझ में नहीं आता है। रेलवे का एसएलएस में आपसे गलती हो रहा है, केवल पहला सही है। कहां आप लोग सी किए जा रहे हो, ना तो एक ना तो दो, पहला सही है। इसलिए कहता हूं थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हो। केवल एक सही है, ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट से। 12,000 रुपए है और 3 साल में 20,736 रुपए हो गया है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से आपको बताना है कि 2 साल में कितना धनराशि हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 21 का सी, 21 का सी, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। सी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया हुआ है, रेट अगर निकालना हो तो सीधी सी बात है, क्या टाइम 3 साल दिया है तो क्यूब रूट ले लो, बहुत ही आसान। अब एक क्यूब रूट लेने में ना एक लोचा है, क्या लोचा है कि नंबर दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें क्या दिक्कत है भाई, हम तो रेशियो से मतलब होता है। तो रेशियो बनाने के लिए ना मैं 12 से दोनों काट देता हूँ, तो ये 1,000 आ जाएगा, क्योंकि 1,000 मुझे पता है 10 का क्यूब होता है। 12 से इसको काटूंगा तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, 12 कम 12, ठीक है, और बचेगा 8, 87 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 3 33, 12 दूनी 24 और 12 बटे 96, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा है कि 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो और अच्छी बात है। इसको एक बार और काट लो 8 से, तो ये 125 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो ये 216 आएगा। अब तो क्लियरली दिख रहा होगा कि 5 क्यूब रूट लूंगा तो 5 से 6 आ जाएगा। 5 से 6 का मतलब रेट कितना आ गया, 20%। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेट आ गया 20%। अब लिखा है कि 2 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अभी कौन सा आंसर सही है, ठीक है, सी आएगा कि आएगा, चलिए देख लेते हैं अभी कैलकुलेशन करके 2 साल में कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल है 12,000, सबको दिख रहा है, ठीक है। रेट अगर 20% है तो 2 साल में कितना मिलता है, 44% ब्याज मिलता है। तो 44% ब्याज मिलेगा तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 144%। सीधे आपको प्रिंसिपल पूछा गया, बस ऐसा ही करना भाई, यानी कि और भी कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो भैया मेरे हमको दिख रहा है 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है ना। एक और 12 से गुणा करूंगा तो 12 का क्यूब अभी तो ऊपर लिखा हुआ है, 12 का क्यूब कितना आता है 1728। 1728 पे एक जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, देख लो भैया। अरे 144% निकालूंगा ना,
रेट 20% है, 2 साल में ब्याज कितना मिलता है? 44% ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। चलो जल्दी से बता दो, आज आज केवल यही सब का सवाल है, ठीक है? तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 22। आई होप आप इसका आंसर जल्दी से कर दोगे। क्या क्या रहा है, इसमें कोई लॉजिक, क्योंकि रेलवे का सेट है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे सब क्या कर देंगे, इसका आंसर फटाफट कर देंगे। लॉजिक पता है इसका। ए बी, चलो बताओ जल्दी से, ए बी होगा या बी सी होगा या डी ई होगा या ई एफ होगा? क्योंकि सारा आपके सामने दिख रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा। ए बी होगा, बी सी होगा, डी ई होगा या ई एफ होगा? तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दे। स्मिता 12 का सी नहीं 22 होगा वो आपका, ठीक है? ध्यान से दिखा करो, ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 कहां से आ गया। जल्दी से आंसर कर दो। चलो 22 का बी, चले वेरी गुड। 22 का ए, 22 का ए, चलिए किरण गुप्ता 22 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बीसी। राइट आंसर इज बीसी। ए नहीं, रुक जाइए, ए नहीं होगा, ए किस हिसाब से बोल देते हो कुछ भी, ये सब सवाल में गलती होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि रेलवे वाले सेट में गलती आ रहा है? पर जितना 20 का 20 नंबर आना चाहिए था। आंसर इज बी, ठीक है? आंसर इज बी नॉट ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा ये क्या हो गया भाई, एक बंदा कोई गलत जवाब दे रहा है, बाकी पीछे सारे लोग गलत जवाब दे रहे हो, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है भाई, जो मैं बोलता हूँ बार बार, कि मुझे लगता है कि आपने एक कोल्ड स्टोर क्या बोलते हैं, किराए पे लिया हुआ है, सारे स्टूडेंट वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, कि एक बंदे ने जवाब दिया, दूसरा बंदा भी देख के वही जवाब दे रहा है। ऐसा ना करें। और हमें बड़ा अजीब लगता है कि अलग अलग जगह पे बैठ के आपके सेम आंसर कैसे आते हैं भैया। चलो, एवरेज स्पीड भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है? कि इस तरीके के सवाल भी आप आसानी से कर पाए, ठीक है? चलिए, भावना सर, कौन भावना? अच्छा, भावनाओं में बह जाते हो, तो बह मत जाओ भैया, ठीक है ना? भावनाओं में नहीं बहना है सभी को, ठीक है ना? चलो चलो, ये तो ठीक है, बह जाते हो, अच्छी बात है। जो एक स्मृति मुस्कान आजकल नहीं आ रही, वो बेचारे तो सीधे डूब जाती है भावनाओं में। डूबना नहीं है, ठीक है ना? बह जाते हो तो कोई बात नहीं, तैर के बाहर आ जाओगे। डूबना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? चलो भैया, और अब तो भाई भावनाओं को समझने लगे होगे आप थोड़ा बहुत, ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान सुनिए, एवरेज स्पीड होता है जो कि सदा सत्य वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन याद रखे ना, 2x y, वो सब नहीं लगेगा। तो एवरेज स्पीड का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो तो आपको मैंने बताया था हमेशा सत्य है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? सर्व बीमार है, अच्छा। हाँ, तो वो भावनाओं में डूब गई तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई होगी। देखिए, पहले 200 किलोमीटर है, उसके बाद 600 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि 200 और 600 कितना हो गया, 800 किलोमीटर। अब लिखना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखिए क्या है, पहला टाइम 4 घंटा है, दूसरा 6 घंटा है, तो 4 6 कितना हो गया, 10। तो भैया मेरे 80 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ गया, ठीक है ना? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए ठीक है राखी, बिल्कुल। राखी पहले पढ़ लो, उसके बाद तैरना डूबना, ठीक है? मतलब कितना मजा आता है इस सब बात पर। याद ध्यान दो, कह रहा है 24 नंबर। जल्दी से एक हम लोग लाएंगे बैच, जिसमें हम लोग बैठ के दोनों लाइव हो जाएंगे, आज खूब बात करेंगे, ठीक है? यही आप लोग खोज रहे हो कि बैठ के हम लोग भी खड़ा हो जाएंगे, साथ में राजू भाई को भी रख लेंगे, और सब वहां पे बैठ जाएंगे, जितना बात करना करते रहना हम लोग, ठीक है? मजा आएगा उसमें भी। और मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा व्यू उसी पे जाएगा उसी दिन। चलिए इधर आ जाओ, कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। अब मतलब पता है ना कि मतलब मिसिंग है, तो दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को यानी कि सीरीज को पूरा करता हो। तो इसका आंसर जल्दी से बता दो कि 144, 256, 400, एकदम आसान है, देखते के साथ आंसर आना चाहिए। चलो वेरी गुड, देखो सबका आंसर आना भी शुरू हो गया। सबसे पहले आंसर आया क्या नाम है, सुभाष का, श्वेता, पूजा राज, पूजा, राखी, कंचन, निशी, वेरी गुड।
चलिए आंसर इज बी, वेरी गुड, 576। वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भैया, ये पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं इसका डाटा एक बार लिख लूंगा ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है ना। लिखा गया कि दिया गया पाई चार्ट जो है एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाता है कि उनसे पूछा गया कौन कौन से लेखक आपको पसंद है, और लेखक के नाम दिया हुआ है ABCDEFGH, ठीक है, 3। चलो भैया फटाफट इसका आप डाटा लिखिए, मैं भी लिख देता हूँ पाई चार्ट में, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको सही आ रहा है? बिल्कुल भैया, मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल सही आ रहा है, मुझे दिख रहा है तो आपको तो दिखेगा ही। देखो, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, कितने लोग हैं। ए में दिया है 300 लोग हैं, बी में दिया है 500 लोग हैं, सी में दिया है 150 लोग है ना, सी में है 150, डी में है 400, ई में है 350, और एफ में 100, जी में है 450। बस मैं जल्दी से इनका रेशियो लिख देता हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि अगर मुझसे रेशियो बोला गया है या परसेंटेज में काम कराना या फिर डिग्री मान पूछा है तो इतना लंबा कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। 50 से सबको काट दे रहा हूँ, ये 6 बार में, ये 10 बार में, ये 3 बार में, ये 8 बार में, ये 7 बार में, ये 2 बार में, और ये 9 बार में। हमने साथ में इनका रेशियो लिख लिया। चलिए अब आते हैं पहले सवाल पे, ठीक है। ठीक है, फेसबुक से लाइव हमारे साथ सोनी कुमारी, आपका स्वागत है, ठीक है। सोनी अभी तो हमारे साथ यहाँ भी है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सोनी का आंसर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन ऑप्शन लिखे तो हम भी समझ पाए आप किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये डाटा मैंने लिख दिया, अब आते हैं सीधे सवाल पे। चलिए पहला सवाल देख लीजिए, हमने डाटा आपको लिख दिया, सीधे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जवाब दीजिए, ठीक है। अब सीधे हम लोग सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए रेलवे वाले बच्चे भी थोड़ा सीरियस हो जाए, रेलवे का भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है ना। आपको पता है ऐसे सीजन तो एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है, रेलवे भी धीरे से कर देगा, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी हमेशा, है ना, कि आप तैयार रहो हमेशा के लिए, है ना। क्या पता चले कि आज नोटिस आया, 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आपकी तैयारी अगर पहले से अच्छी रहेगी तो आपके लिए और अच्छी बात है। 25 का बी आ रहा है, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, बस ऑब्जर्व करना है डाटा को। लिखा है कि किस लेखक का सर्वेक्षण किया गया अधिकांश लोगों का पसंद है, यानी जिसकी संख्या ज्यादा होगी, संख्या किसकी ज्यादा है, 500 है बी का, तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी सही है, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। अगला सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, जिसकी संख्या ज्यादा है वही आपका आंसर हो गया, बस, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल चंदन कुमार, आपका स्वागत है, बिल्कुल आप भी लाइव हो हमारे साथ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल साथ में अपना आंसर कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। चंदन जी बिल्कुल आपका स्वागत है, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे आ सकते हो, ठीक है ना, या वहां भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो वहां भी आप देखिए, लेकिन बस रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना, ठीक है। अरे वैकेंसी फॉर्म भी आ जाएगा, पहले जो फॉर्म भरे गए गए हैं उनका एग्जाम तो हो जाने दो, ठीक है ना। न्यू वैकेंसी भी रेलवे में अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है ना। अभी जो पहले फॉर्म भरे गए हैं उनका भी एग्जाम नहीं होता, बड़ी सीधी सी बात है कि पहले उनका एग्जाम होगा, उसके बाद से ही वैकेंसी आएगी ना। एसएससी सीपीओ में वैकेंसी आया, वो कल ही परसों नोटिफिकेशन आया था। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप भर सकते हो। चलो भाई 25-26 का जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है। अरे 26 का जवाब तो मेरे भैया, इतना टाइम कहाँ लेते हो। 26 का डी। अब देखना भैया कैलकुलेशन कैसे करना है। हमसे परसेंटेज मान पूछा है तो हम इसका क्या, इसको इतना बड़ा सॉल्व थोड़ी करेंगे, हटाओ इसको। इसी तो मैं साइड में रेशियो लिख लेता हूँ। आपको बोला है ए और बी को मिला के, ए और बी कहा गया, ये 6 है और 10 है, 16 है सीधे। ले भैया
इतना बड़ा नंबर लिखा है, हम इनका क्या करेंगे? सिर्फ हमारा 16 आ गया। टोटल का कितना परसेंट है? टोटल देख लेते हैं कितना है। 16 3 19 8 27 7 36 36 2 38 और 9, क्या हो गया भाई? ठीक है, सही है, बिल्कुल। 16 3 19 27 27 7 34 2 36 9 45, टोटल 45। इसका कितना परसेंट है? ठीक है, मैं पूरा हल नहीं करूंगा, मेरे पास ऑप्शन दिया है। पहली बात तो इसका आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, वो बात तो फिक्स है, क्योंकि देख रहे हो 45 ऐसा नहीं कि ये नंबर कट रहा है। ठीक है, साथ में ये दिख रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो 32 से थोड़ा सा अधिक आएगा। ठीक है ना? अच्छा, कई लोग कहेंगे सर मान लीजिए 44 पहुंच गया तो नहीं पहुंचेगा, रीजन क्या है? आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि 44 पहुंच जाएगा, तो एक बार 5 से काट के देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाए, सॉरी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं 16 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 2 से कम आएगा, 2 से कम आएगा। 20 से गुणा करूंगा तो 40 से कम आएगा। बस ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस हो गया। तो आपके सवाल में ऑप्शन होता है भैया, उनको भी देख लिया करो। दो ऑप्शन तो पहले हट गया था कि इंटीजर वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा है। बाकी थोड़ा सा आपके दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सॉल्व करके आप आइडिया लगा लो, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसे भी सवाल पाई चार्ट में एक सवाल दे दिया जाता है कि आप जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बनेगा। टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है? 360, सभी को पता है। तो आप देखिए, आपने जोड़ लिया कि टोटल 45 है, ठीक है ना? तो ये नहीं कि बार बार जोड़ूंगा। चलो, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पीपल फेवरेट व्हिच फेवरेट ऑथर इज डी। डी बोला गया कितना डिग्री आएगा, तो डी कहाँ है? 8 है। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। टोटल 360 होता है, सवाल में दिया है 45 और निकालना मान। फोन कनेक्ट लिया है, फोन कनेक्टेड हो गया सर। सवाल अगला 28। करा कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कह रहा कि क्या है लुप्त, मतलब क्या मिसिंग है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि इस अरेंजमेंट को क्या सीरीज को पूरा करता है। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। वीडियो रुक गया था बीच में, अब नहीं रुकेगा बीच में। देखो नेट लाइव क्लासेस में बीच में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आते रहती है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। 5, 7.5, 12.5, 22.5। तो अगला क्या हो जाएगा? फटाफट एकदम एकदम देख के ही सवाल समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो सबसे पहले आंसर आया राखी कुमारी का। ये सब सवालों में राखी कुमारी हमेशा अव्वल आ रही है, मतलब कि देख सीरीज देख रही है, आंसर मार रही है, ठीक है। चलो स्मिता ए, स्मिता रानी, स्मिता कुमारी 28 का ए। चल जल्दी से बता दो फटाफट। पूजा राज, पूजा एक, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा 42.5। एकदम इजी सवाल था, मैंने पहले ही बताया आज रेलवे का सेट लिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि मुझे समझाने में आसानी रहेगी, वरना आपको दिख रहा होगा। देखिए 24√3 लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2√3 का क्यूब, ठीक है, और x का क्यूब है। ठीक है, चाहो तो मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, 2√2 का क्यूब है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं √2 y का क्यूब। सेम चीज मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप पता है यहां पे क्या लगा दूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तब ध्यान से देखिए क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो आइए अब एक ए का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा,
इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 12 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, चलिए जिस रूप में दिया मैं उसी रूप में लिख देता हूं। पहले बी एक्स वाई दिया है ना, मैं माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, आपको पता है ए बी होता है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√6 XY, 2√6 XY प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें सभी को पता है। 29 का जवाब दीजिए फटाफट से। मैंने बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया हुआ है, बस अब जवाब दीजिए। ठीक है, 29 का ए बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये चीज तो सेम लिखा हुआ है। अब इसके जगह पे पता है क्या लिखा है, देखिए मैं लिख देता हूं। लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, लिखा है बी एक्स वाई, ठीक है, प्लस सी वाई स्क्वायर। तो भैया मैं कंपैरिजन करूंगा तो ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है 12, तो ए बराबर 12 आ जाएगा। बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा। तो बी की जगह पे लिखा हुआ है -2√6, और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो सी की जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो बस ये ऐसा नहीं कि लेंदी है, बस देखने में लेंदी लग रहा है आपको, ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है, आप बताइए 2a का मान, तो 2a मान हो गया 24, ठीक है, प्लस √6b, √6, और b का मान कितना है -2√6, प्लस नहीं माइनस सी है, तो -2 आ गया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो ये माइनस का 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 14 और 24, तो प्लस का 10 आपका आंसर आएगा। 10 बोले तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, निशा कुमारी, रवि कुमार, देखिए सवाल में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा सवाल था, ये बातें अगर आपको याद है तो बस कंपैरिजन करना था। ठीक, चलिए अगला सवाल रैंकिंग से है। कह रहा है कि विनीत रमन से लंबा है। ठीक है, विनीत जो है रमन से लंबा है। ठीक है, किंतु ज्योति से छोटा है। सुमित की लंबाई सबसे कम है, दीपक सुमित से लंबा किंतु रमन से छोटा है। किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो आपसे पूछ रहा है किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। तो तीसरा 30 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है विनीत रमन से लंबा है, विनीत जो है रमन से लंबा है किंतु ज्योति से छोटा है। ठीक है, अब इतना आंसर आप कर दो फटाफट, बाकी समझ में आ गया होगा आपको। सुमित की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, सुमित की लंबाई सबसे कम है तो सबसे छोटा कर देते हैं, परंतु रमन से छोटा है तो परंतु रमन छोटा है, तो 1 2 3 4 यानी हो गया, यानी ज्योति आंसर, यानी कि आंसर इज ए ज्योति। ये ना ऑप्शन दिखाइए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले सवाल की ओर। चलो भाई अगला सवाल देखिए। देखिए इस तरीके का पैटर्न आप देख रहे हो, एसएससी का फेवरेट पैटर्न है, लगभग हर पेपर में इस तरीके का एक सवाल आपको दिख जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जवाब दीजिए इसका। ठीक है, ठीक है, सीपीओ में पूछा गया 5 जुलाई 2017 शिफ्ट 1 में, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आएगा। ठीक है, यहां से देखिए, अगर आपको सीधे मैं लिख देता हूं, देखिए x से डिवाइड करके लिखूंगा तो ये x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो आप कर लोगे। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें मैं x से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर की जगह पे x हो जाएगा, 1 को डिवाइड करूं तो 1/x हो जाएगा,
ये क्या आएगा, -9 आएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, चलिए। अब लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए हमको पता है कि इसका क्यूब करता हूं तो कितना था, 729। उसमें से कुछ नंबर घटाऊंगा तो 700 से कम आएगा, तो सॉल्व थोड़ी करूंगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 700 से कम। ठीक है, 702, तो यही आंसर हो गया। अब कई लोग कहेंगे, "तो कर दीजिए ना भैया, इसका आंसर कैसे लिखते हो, इस 9 का क्यूब -3 × 9, ये लिखते हो ना। ठीक है ना, तो 9 का क्यूब मुझे याद है 729 होता है, तो उसमें से कोई नंबर घटाना भी है तो आंसर क्या आएगा, इससे कम ही आएगा। और एक ही ऑप्शन दिया है इससे कम, बाकी तो बहुत कम है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर तो ये डिक्शनरी वाला सवाल आ गया है कि आपको अरेंज करना है, तो जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या है, तरेनवो है, एंकर है, रेटल है और रेनी है। तो जल्दी से फटाफट बता दो, ये तो सबको पता होगा क्योंकि इंग्लिश आप सबकी अच्छी है। कितनी अच्छी है अभी पता चल जाता है। चलिए फटाफट 32 का आंसर कर दीजिए कि 32 का आंसर क्या होगा। 1 2 3 4, यानी किसको अरेंज करना है कैसे, तो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है। चलिए 32 का सबसे पहला आंसर आया निशी कुमारी का बी। चलिए देखते हैं सही है या गलत है। सारे बच्चे कमेंट करते हैं स्मिता का बी, यानी सबका बी, यानी कॉपी नहीं करते हो। यस, बी इज द राइट आंसर, यानी सीरीज होगा 1 4 2 एंड 3, यानी फर्स्ट में आ जाएगा रेनबो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, 33 का आंसर देखते हैं किसका आता है। मैं आपका 30 से 40 सेकंड इंतजार करूंगा। सवाल बहुत ही आसान है, बशर्ते वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए जीते तो देख रहे हैं, लाइक कर दो सभी लोग। चलो भाई, इसका जवाब देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। सवाल है आसान, लेकिन ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, बाकी मैं भी समझा ही दूंगा आपको। चलो भाई फटाफट जवाब दो। आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखे, बड़ी अच्छा लगता है देखने में, और हमें पता भी चलता है आप किस क्वेश्चन नंबर का आप जवाब दे रहे हो, है ना। वरना पता चला कोई पहले का जवाब दे रहा, हम अब का समझ बैठे। इसका जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, बाकी देखिए अपने दोस्तों को भी आप बताते रहिए, ठीक है ना, कि इस तरीके से लाइव सेट प्रैक्टिस की क्लास चल रही है। ठीक है, तैयारी शाला पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राखी, ठीक है, कि आपको सर का रीजनिंग पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसमें आपका भी मेहनत है कि आपने उस तरीके से मेहनत किया हुआ है हमारे साथ, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सारा क्रेडिट आपको दी जाता है, ठीक है ना। वरना हम लोग तो सबको पढ़ाते ही है बहुत मेहनत करके, ठीक है ना। अपनी तरफ से तो हम लोग हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। चलिए 37 का डी आ रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं भैया। देखिए इसका आंसर सीधे आपको पता है होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लेना। ठीक है, इसका आंसर होता है 72 - 26 ÷ 2। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये 36 और 13 49, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, सी आएगा। सभी लोग डी बता रहे हैं, डी कैसे बता रहे हो भाई। हाँ जी, ये कंसेप्ट आपने उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा। ठीक है, कि ये एंगल बाई सेक्टर है और इसी पर मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाइए। एडी और एई जो है एंगल बाई सेक्टर है। एक मिनट, क्या पूछा गया, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आपसे एंगल डी ए ई पूछा गया, डी ए ई, यही वाला एंगल तो पूछा गया भैया। ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, इन दोनों का
डिफरेंस डिवाइड बाई टू, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लास में, कहोगे तो क्लास में ज्योमेट्री फिर से पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे बहुत अच्छा समझाया जाएगा कि आता कैसे है। ठीक है। चलिए राकीब, सबसे पहले थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। देखो, टीचर को सबसे ज्यादा मजा कब आता है या खुशी कब होती है? जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें रिजल्ट क्या दिख रहा है, तो बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या रिजल्ट दे रहे हैं, तो हमारी खुशी बस इतनी हो जाती है, और क्या, कुछ और तो कुछ है नहीं। तो आप अच्छा परफॉर्म करो, पढ़ो, बाकी कुछ बच्चे तो कंपेयर करने के चक्कर में रह जाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट क्या होता है, तो एक दो बार ठोकर खा के फिर कहते हैं। तो मैं हमेशा बोल दिया हूं कि जाओगे कहीं, कहीं भी भटक जाओ, लास्ट में आपको तैयारी शाला पे ही आना है। ठीक है, एक कहावत भी है कि पूरा भटक लो, आपको बेहतर यही मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बोरो को 769965 लिखा जाता है। ये तो एकदम बच्चा देखते साथ आंसर कर देगा। जल्दी से फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। और आज भूलना मत, रात 10 बजे अब से आपके पजल को, डर को भगाया जाएगा। ठीक है, जो आपने बैठा लिया है अपने डर अंदर, डर पजल के नाम का, उसको भगाया जाएगा। एक पजल आपको डेली मिलेगा। तो 10 बजे वीडियो लाइव होगा, आप आना ना भूले। साथ में मैं भी आपके साथ बना रहूंगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट करता रहूंगा। चलिए अब आते हैं आंसर। तो सबका आंसर वेरी गुड, इसका आंसर होगा 5647, क्योंकि ये तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और ये ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। पिछले सवाल में कहा था कि सर आंसर 23 होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या? ठीक है, कि एक 72 था और एक 26 था, डिवाइड बाई टू, तो इसका आधा होगा 36 और इसका आधा होता है 13। अच्छा, मैंने जोड़ दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर आपका 23 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। शायद मैंने इसके पहले इनको जोड़ दिया था। ठीक है ना? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपका आंसर 23 होगा, 49 नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया निशा, शायद आपने याद दिलाया हुआ था। ठीक है, निशी ने भी बता दिया। ठीक है। अच्छा, ये कमाल का है भाई, निशा और निशी दोनों ही बता रही है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, ऐसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो आप बता सकते हो, हालांकि मैंने लिखा यही था, है ना? ठीक है, सवाल नंबर 35 का जवाब दीजिए। मैं डायग्राम जल्दी से बना ही लेता हूं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, एक डायगोनल खींचा हुआ है, उसके बाद से एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है ना? ये जैसा ट्रायंगल है मान लेना टी। साथ में ये लिखा हुआ है कि जो ये ट्रायंगल है ना, एस आर टी, एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोले तो सारे एंगल कितने हैं? 60 डिग्री के हैं। बस हो गया सवाल, काफी आसान है। ये देखिए डायगोनल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये तीनों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है ना? बस हो गया। क्या पूछा गया? एस ओ आर पूछा गया। एस, अच्छा ओ, इस पॉइंट का नाम ओ दिया है। ठीक है ना? एस ओ आर, तो मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूंगा जिस पे मैं प्यार भरे कांटे बिछा रहा हूं, ठीक है ना? ये कांटे बड़े प्यारे होते हैं भाई। ठीक है, तो बस टोटल 180 होता है। तो 30 यहां से मिलेगा, 45 यहां से मिलेगा, 30 45 कितना होता है? 75। ठीक है, 75। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुमारी पुष्पा का। ठीक है। अच्छा, निशा निशु और निशा निशी तो हमारे साथ आ चुकी है, अगर निशु भी आ जाए, है ना, तो एक कंप्लीट लगता है, आप तीनों रहते हो साथ में। ठीक है, और आप देख लो दोनों के विचार भी काफी मिल रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग। अज्ञात मतलब क्या, जो गुप्त, जो लुप्त हो चुका है। तो 5, 4, 10, 15, 17, 10, 19, ये तो देख के ही आसान लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले ही बता दिया हूं कि रेलवे, और आपको इसमें 20 नंबर का सवाल था। आज टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, और आपका रीजनिंग में आज 20 में 20 आना चाहिए। कुछ एक आध गलत हो गया तो मैंने आपको बताया भी कि गलत क्यों हो गया। तो आप ध्यान दो कि रेलवे में खास करके एक भी सवाल रीजनिंग का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और सबसे पहले आंसर आया है 36 का, अगर देखेंगे तो कंचन, श्वेता, रवि, निशा, किरण। चलिए वेरी गुड, आंसर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 10। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। बस डायग्राम आपसे बन जाए और वो चीजें आप समझ जाओ। एक चतुर्भुज है ABCD, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। बना लेते हैं भैया, ठीक है। ये मत कह देना सर पहले आप सर्कल बना रहे हैं फिर ये बना रहे हैं, वैसे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। चलो भाई, इनका नाम है ABCD। इसके अंदर एक सर्कल है, देख रहे हो सर्कल कितना जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है ना। इसका एक ही रीजन है कि मैंने पहले सर्कल को बना लिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए कि क्या करना है आपको। अब एक लिखा हुआ है कि BC, और DA पर क्रमशः PQRS स्पर्श करता है, छूता है। PQRS ले भैया, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप कुछ चीजें दिया हुआ है, कुछ पूछा जाएगा आपसे, है ना। देखिए AS दिया हुआ है 8, तो पहले देखते हैं कि AS है कहाँ। AS ये रहा 8, तो भैया देखो मैं बिना पूछे ही ना इसको भी 8 बना दूंगा। बात आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचा गया टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए BC दिया है 11, तो भैया मेरे BC कहाँ गया, 20, BC 11 दिया हुआ है, आइए देखते हैं अभी। और CR दिया है 5, देखिए CR 5 है, तो भैया अगर ये CR 5 है तो CQ भी कितना हो जाएगा 5, CQ भी कितना हो जाएगा 5, और टोटल आपका 11 दिया हुआ, तो ये कितना हो गया 6। तो जब ये 6 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, खत्म। लिखा है AB की लंबाई कितना है, तो बस 6 और 8 कितना आ गया 14, 8 और 6 14, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सवाल बड़ा मुश्किल था, बस आपने डायग्राम बनाना था। और ये सर्कल की जो प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के पर अगर मैं दो टेंजेंट खींचता हूं तो वो दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले कंचन कुमार ने जवाब दिया है, रवि कुमार, किरण, राखी, अमित, ठीक है, ठीक है। प्रमोद महाजन आप, ठीक है, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और स्टूडेंट को भी बताइए कि भाई लाइव प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है ना, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रमोद महाजन आप लेट आए हैं थोड़ा, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा ये मंडे मंडे से ना, मंडे, वेडनेसडे और यानी कि फ्राइडे, ये 3 दिन, एक दिन गैप करके चलता है। SSC विजेता, इसमें रेलवे और SSC दोनों का सेट करवाया जा रहा है, लाइव सेट, ठीक है। और सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। तो देखिए ये सवाल भी 38 नंबर का, फटाफट आंसर कर दीजिए। अब देखो अभी सब आप लोग मैथ पढ़ो तो कैलकुलेशन तो आपको अच्छा आता ही होगा। बोर्ड मास आपने सबने पढ़ रखा है, तो केवल बोर्ड मास लगा दो, आंसर आ जाएगा फटाफट। कह रहा है या A का अर्थ है गुना यानी मल्टीप्लाई, B का अर्थ है घटाना यानी सब्ट्रैक्ट, C का अर्थ है जोड़ मतलब प्लस, D का अर्थ है भाग यानी डिवाइड। अगर आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से फटाफट आंसर कर दो।
कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया है कंचन कुमारी का, रवि कुमार, सुभाष कुमार, और इसका सी, एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि 38। वेरी गुड, केवल बोर्ड मार्क्स लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, ये देखिए कोऑर्डिनेट का सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखिए कोऑर्डिनेट से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल आसान होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से सवाल जो आता है वो बहुत ही आसान आता है। तो उसमें बस आपने अगर बेसिक चीजें समझा हुआ है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सभी को याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं कि दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये दोनों पॉइंट ए और बी है, ये आता है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इतनी बात जिसको पता है, सवाल में कुछ भी नहीं है, आंसर आ चुका है, मैं लिख देता हूं फटाफट। तो देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, एक 4 और 8 दिया है। तो पहला 4 और 8 है, दूसरा क्या है, क्या है दूसरा, के और -4। और पता है डिस्टेंस कितना दिया है, 13 दिया है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर लूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं x2 माइनस एक्स वन लगा रहा हूं तो ठीक है, x2 की जगह पे क्या है, k है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है ना। या एक काम करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है ना, ताकि ये आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से आ रहा है, या इसमें से इसमें घटाइए, जो आपका दिल करे, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो k-4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन। तो y2 -4 और -8 कितना हो जाएगा, -12। -12 का स्क्वायर करूंगा तो ये 12 का स्क्वायर ही आएगा। ये कितना आएगा, 13 आएगा। तो आपको पता है कि अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। ये 12 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कब आएगा, जब के का मान 9 आएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है, सॉरी 9 आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो के देखिए दो मान पॉसिबल है, बिल्कुल। या तो मैं 9 रख लूं या फिर क्या रख लूंगा, -1। भाई 9 रखूंगा तब भी ये कितना आ जाएगा, 5 के स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। 9 रखूंगा तो 5 के स्क्वायर आएगा, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखिए, अब पता है क्यों दो आंसर आ रहे हैं, आपको भी पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे डिटेल से तो दो मान आएंगे, तो वही दो मान ये आ रहा है, यहाँ पर भी देख के पता चल रहा है, जबकि 9 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो बस ये आंसर है। तो आपने देखा मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाया, मैंने, मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है कि 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 12, 13 तो मेरे पास था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5। तो 5 दो केस में आएगा, जब के का मान 9 रखूंगा तब भी 5 आ जाएगा। के का मान -1 रखूंगा तो ये -5 के स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो 39 का जवाब दिया है कंचन, राखी, निशित, प्रमोद महाजन, रवि। चलिए अगला सवाल कर दीजिए कि अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने की दी गई अक्षर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी रिपीटेड सीरीज का सवाल है, इतना टफ टफ हिंदी, सिंपल सा बात समझो कि रिपीटेड सीरीज का सवाल है। आप बता दो कौन सा इसमें अरेंज होगा। और इसका तरीका मैं बताया हूं कि ये पढ़ाने वाला हूं, रिपीटेड होमोजीनियस, रिपीटेड हेट्रोजीनियस, फिर इसका साइक्लिक ऑर्डर। तीसरा का मैंने बताया है कि सेम एलिमेंट। तो सवाल नंबर 40 और क्या क्या रहा है, तो ए बी सी, बीबीसी, पीबी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पता है कि 12 का 3 या 4 अगर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 3 करते हो तो 1 2 3, यानी आप 4 करते हो तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 यानी सी। आप यहाँ ए है तो यहाँ कर दो ए, यहाँ बी है तो कर दो बी, यहाँ ए। और ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि
बी ए सी द राइट आंसर, यानी नंबर 1। कितना आसान था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए लिखा है कि सबसे लंबा छड़ की लंबाई कितना है जो 6 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 20 मीटर ऊंचे कमरे में रख सकते हो। वाह भाई। यानी कि आपका एक कमरा आपको पता है क्यूबॉइड शेप का होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है तो क्यूब बन जाता है, अलग अलग है तो क्यूबॉइड बन जाता है। तो आपको पता है कि जो सबसे लंबी छड़ यहाँ पे रख सकते हैं वो क्या होता है, इसका डायगोनल होता है, बस खत्म। जिसको डायगोनल का कंसेप्ट पता है, सवाल बहुत ही आसान है। आइए कर लेते हैं फटाफट। चलिए 41 का जवाब दीजिए। देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए, देखते हैं किसका आता है। अच्छा देखिए कैलकुलेशन में भी बड़ा लोचा है। कई लोग क्या करेंगे ना कि पूरा हल करके फिर कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी रूट के अंदर कोई कैलकुलेशन है, अगर स्क्वायर रूट आपको कोई दिख रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, उसको फटाक दे बाहर निकाल लो, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, है ना, कि एसएससी सीपीयू में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, ठीक है ना, जो वैकेंसियां है उस, बिल्कुल उसके बारे में हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेगा एक लेक्चर लेके आएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, सीपीओ के थ्रू एक आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। बाकी बीएसएफ में इंस्पेक्टर बन सकते हो, सीआरपीएफ में भी इंस्पेक्टर बन सकते हो, बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में कहोगे तो एक डिटेल में हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक एग्जाम के बारे में आपको एक अलग से लेक्चर लेके आके उस पर पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म भरने से लेके और ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस आपको डिस्कस करेंगे हम लोग उसमें, ठीक है ना। चलिए डी आ रहा है, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखिए मुझे 2 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, मैं 2 बाहर निकाल लूंगा, 2 बाहर निकाल लूंगा तो देखिए 3 का स्क्वायर बच जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 2 निकालूंगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। 2 निकालूंगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 50, 50 में से 5 और बाहर निकलेगा और √2 बच जाएगा, तो 10 √2 आपका सही जवाब है। 10 √2 आएगा ना भाई, 10 √5। ठीक है भाई, 10 √2 आएगा, 10 √5 कहां से आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, अरे इनको ध्यान से देखोगे, अगर जोड़ोगे भी तो भी कितना आएगा, 200 आ रहा है, ठीक है ना। ये 36 64 कितना हो गया 100, 100 200 आ रहा है, ठीक है। 200 का कितना आता है, 10 बाहर आएगा तो √2 ही तो बचेगा, ठीक है। ऑप्शन गलत दिया हुआ है सारे ही, ठीक है। तो 10 √2 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 10 √5 आंसर गलत बता दे रहा हूं आप लोग, है ना, या ठीक है ना। अगर इनको ध्यान से पूरा ही जोड़ कर देखोगे तब भी कितना आएगा, 200 आएगा। 200 का मतलब कितना होता है, 10 √2 आता है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट इसमें, आपका √5 कैसे आ गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आपको सही आंसर बताना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, कोई ना कोई हम जैसे लोग टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ठीक है, एक बंदा कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 6 8 और 20, अच्छा 20 दिया है। एक मिनट, ये 20 दिया हुआ, हमको कैसे 10 दिख गया था भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में 20 है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अब ठीक है, आप लोग का आंसर ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब सीधे 500 हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, कभी कभी होता है कि फ्लो फ्लो में गलतियां हो जाती हैं हमारे से भी।
तो इसको इतना सीरियसली लेना नहीं है कभी कभी, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, तो लाइव में कभी कभी हो जाती है चीजें ऐसी तो। और जैसा कि राखी ने बोला, तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऐसा करते हैं, क्लास लगाते हैं जहां आप भी लाइव हो गए, हम लोग भी लाइव होंगे, और आप अपनी, हम लोग कुछ बताएंगे क्या इससे क्या होता है, क्या क्या पूछते हैं, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आपके मन में जो सवाल होगा वो भी पूछ लेना, ठीक है। तो जल्दी से एक लाते हैं ऐसा हम लोग, जिसमें आपको सारा डिटेल बताया जाएगा, और आप भी लाइव हो गए तो आपने सारी भड़ास किया, कैसे क्या नंबर इंक्रीज करे, क्या कैसे करना चाहिए, क्या स्टडी होनी चाहिए। तो जल्दी से इस पर हम लोग विचार करते हैं कि कब लाया जाए, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दो 42। और आपको पता है कि इसका आंसर तो जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, तो केवल नेशन देखो आंसर लाओ, ठीक है। केवल आंसर देख के आ जाएगा, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आंसर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। करा करा कि क्या, देखो क्या तरीका है। तो राहुल साउथ में 5, साउथ में 5, फिर लेफ्ट बोल रहा है, तो लेफ्ट ईस्ट 5, फिर लेफ्ट बोल रहा है नॉर्थ कितना 5, और फिर क्या बोला, तो अंतिम में मुड़ के वो कहा पश्चिम में कितना, सॉरी ये 10 है और ये 5 है। ईस्ट वेस्ट कैंसिल, नॉर्थ साउथ कैंसिल, तो नॉर्थ में 5, लेकिन आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन, तो आंसर इज नॉर्थ, ठीक है। केवल आपको नेशन याद अगर हो गया होगा तो केवल लेफ्ट राइट से, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना भी मैं करता नहीं, केवल सवाल देखता आंसर ला देता, यानी कि आंसर इज, ठीक है, नॉर्थ, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ठीक है, लिखा कि ठोस बेलन है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, तो लिखा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बोला गया कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको पेंट कराने के लिए। तो बस टोटल एरिया निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल। देखिए आपका जो क्या पूछा गया, कॉस सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो बस 2 पाई आर एच निकाल दीजिए। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21, और एच का मतलब कितना है 40, तो बस, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको बोला गया कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो, इसको क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही आपका उत्तर हो। 7 से काट लीजिए 3 बार में, ठीक है, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो बाकी सबको आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। एक तो तरीका है, ठीक है, हम कर लेंगे। 8 7 13 2 11, देख लीजिए भाई, एग्जामिनर भी हम होशियार हो गए हैं, पहले का टाइम निकल गया कि मैं देख रहा था इसमें 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है अब जैसे पहले होता था, फिर भी हमारे पास 3 है, भाई बहुत सारे तरीके हमने आपके बताए हो भैया, ऐसा थोड़ी है कि हम, ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि पहले जैसा होता था कि हमने क्या कहा कि भैया 11 कर लो, मल्टीपल चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सारे ही ऑप्शन आपको 11 का मल्टीपल दे दिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 22 कितना हो गया 66, और 66 को मैं गुणा कर लेता हूँ फिलहाल, देखिए ध्यान से, ये हो गया 66, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 चौको 8, 8 दूनी 16, और लास्ट में कितना जीरो चिपकाना है, 1 और 2, तो लास्ट में 2 जीरो आपको चिपकाना पड़ेगा। यानी कि एक बात क्लियर है कि लास्ट में 2 जीरो आएगा, ठीक है, और उसके पहले क्या आएगा 6 आएगा, तो लास्ट में 2 जीरो और 6 ले भैया, 2 ऑप्शन में दे दिया है, चलो पूरा कर ही लो, ठीक है।
पहले जैसा कई बार होता था ना कि हमने ऑप्शन देखा कि यार लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, तो ये देख रहे हो कि दोनों ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो है। उसके बाद से लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, तो दोनों में लास्ट में 6 दिया है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन भी काफी करीब दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, या मैं डीएस लगा देता है ना। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16 6 96, 16 6 96, और 96 और 9 कितना होता है, 96 और 9 100, 96 9 कितना होता है, 105, 105 ये हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सवाल में ऐसा नहीं कि हमेशा ऑप्शन से हो जाता है। तो पहले क्या होता था, इसके पहले वाले जब मेंसुरेशन के सवाल आते थे तो ऑप्शन रैंडम सेट किया जाता था। तो बंदा क्या करता था, कि पता चला कि एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल निकल रहा है, तो बंदा ये कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है, सीधे ऑप्शन देखा मार्क कर दिया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो हर एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिया, ये ले भैया। मुझे एक बार यहाँ पे 3 देखा कि भैया 3 से देख लेते हैं, सारे ऑप्शन ही 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ आगे आके मैंने सोचा कि भाई 2 जीरो आ रहा है, अब जाएगा। ठीक है, कि 2 जीरो आ रहा है, लास्ट में 6 आएगा, तो 2 जीरो लास्ट में 6 है, तो 2 ऑप्शन मिल गया। ठीक है ना, चलिए अब ठीक है भैया, अब आ रहा है। ठीक है, बोल रहा होगा, ठीक है ना, अब आ रहा भैया। ठीक है ना, आ गई। ठीक है, तो बीच बीच में कभी कहीं चली जाती है तो हम लोग लेके आते हैं फिर से। ठीक है ना, आ गई, फिर से आ गई भाई, सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कि एरिया निकाला, 20 से गुणा किया, ये आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, चलो। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि 1 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए। ठीक है ना, आज आपके 43 क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किया, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा कई लोग आज आज आउट ऑफ 86 आएगा आपका। ठीक है ना, 86 में से आपको बताना है कितने मार्क्स आए। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा कैलकुलेट करने का तरीका है, जितने आपके क्वेश्चन सही है उनको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कुछ ना कुछ आएगा। जितने गलत है उनको -12 से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस में कुछ ना कुछ आएगा। पर इन दोनों का जो टोटल, इन दोनों को वैसे इसमें से इसको घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा टोटल आज आउट ऑफ कितना, 86। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि जो सही है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो गलती होता है उसका माइनस मार्किंग करना भूल जाते हैं। ऐसा ना करिए, ईमानदारी के साथ आप देखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और लोग फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, और देखिए धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होगी। ठीक है ना, बस आप लगे रहो रेगुलर। ठीक है ना, ठीक है, तो आप इतने सारे अगर सेट लगा के जाओगे तो जो एक एग्जाम का डर होता है ना वो आपके दिल से निकल चुका होगा। भाई इसी तरीके के पेपर आते हैं आपके एग्जाम में भी, यहाँ भी उसी तरीके का पेपर आपको सीधे मिल रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक है, आशु सिन्हा का 54 है, सुभाष का 62 है, और किरण ने
43 सही और 7 रॉन्ग लिखा हुआ था, उन्होंने डिलीट कर दिया। ऐसा ना करें, ईमानदारी से बताएं, वरना पाप लगेगा, ठीक है। अच्छा, राखी का 4 गलती है, ठीक है। अच्छा, राखी को देखो 4 गलती है सर, आप खुद ही कर लेना, है ना, ठीक है, हम घर पे जाके कर लेंगे। ठीक है, किरण का 36 सही है। अच्छा, 7 आपने गलती देख लिया था ना, और 50 में से घटा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुष्पा का 64 है, निशा का 64 है। पुष्पा निशा एक ही घर में रहते हो क्या भाई? ठीक है, आप दोनों के मार्क्स सेम ही है। सुभाष के 62 आए हैं, ठीक है। और निशी के आए हैं 37 करेक्ट है और 1 रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अमित कुमार के 11 गलत हैं और 43 में से तो हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलो भैया, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए फटाफट से। ठीक है, देव सिंह का 62 है आउट ऑफ 84, हमने 86 दिया है भैया। 43 क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं, तो 86 आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसे लाइक शेयर करते रहें और अपने और दोस्तों को भी बताते रहें, जो भी है ना एक बार फाउंडेशन कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, ताकि उनकी तैयारी लगातार बनी रहे। आपको भी पता है कि एक बार अगर आप फाउंडेशन या फिर बेसिक कंप्लीट करके घर पे अगर 2-3 महीने बैठ जाते हो, तो बहुत सारी चीजें भूल जाती है। और प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपका सारा चैप्टर एक साथ रिवाइज होता है, और आपको ये पता चलता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है, ये स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उसको देखिए कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन है, उसमें आपने क्या गलती किया, हमने हर चीज सवाल का सॉल्यूशन आपको दिया। ठीक है, फिर उन चैप्टर को आप ठीक से पढ़िए। ठीक है, चलिए। चलिए, आज का आपका स्कोर खुद से आप फील कर लो कि अच्छा है, स्कोर अब धीरे धीरे आपका होते जा रहा है। जो रेगुलर बने उनका स्कोर अच्छा होता जा रहा है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं बस इतने बोलने के लिए आया हूं कि आज रात 10 बजे जिनको पजल से डर लगता है या पजल सीखना है, तो आज रात 10 बजे केवल एक पजल डेली आपको कैसे कहते हैं कि अगर किसी से को डर लगे तो मेडिसिन दिया जाता है ना, कि चलो तो एक एक पजल का एक मेडिसिन यानी कैप्सूल टाइप्स आपको डेली दी जाएगा रात 10 बजे की। यानी कि ये जो क्लास होगा केवल 8 से 10 मिनट का क्लास होगा, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। ये वीडियो लाइव होगा और मैं भी साथ में आपके वहां पर रहूंगा। देखना तरीका कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, पजल से आपको डर नहीं लगने लगेगा। ठीक है, तो रात के 10 बजे एक पजल आपके सामने आएगा। आज इंट्रो है तो उसमें कुछ मैं बताऊंगा कितने तरीके का पजल होता है। तो ये वीडियो केवल पर डे 8 से 10 मिनट का होगा। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, जिसमें आपको डर लगता है। ठीक है, तो फिलहाल तो पजल चलेगा, तो रात में 10 बजे लाइव आना ना भूले तैयारी साला चैनल पर। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में, सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक